हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं चैनल पे और इसका नाम है ओल्ड कॉन्सेप्ट्स न्यू क्वेश्चंस। अभी ना इसके पीछे का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपने CSIR नेट जून 2020 वाला एग्ज़ाम जो कि नवंबर में हुआ था, अगर आपने वो अटेम्प्ट किया है, अगर आप गए थे पेपर देने के लिए या फिर अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपने पेपर वो देखा है, तो आपको ना एक चीज़ तो लगी होगी कि जो पहले पेपर जैसे बनते थे ना, कुछ वैसा सा पेपर नहीं है वो। तो अगर आप बिना पढ़े देखोगे आपको लगेगा कि कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस ही बन गए हैं, बट अगर आप एक मैक्सिमम सिलेबस कवर करके उसके बाद पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे, आपको ये लगेगा कि ये कॉन्सेप्ट्स आपने पहले भी प्रीवियस ईयर्स में देखे हैं। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ, टॉपिक की बात कर रही हूँ, जहाँ से वो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। तो वो वाले कॉन्सेप्ट और टॉपिक पहले भी एग्जाम्स में आते रहे हैं। इस बार डिफरेंट ये था कि थोड़ा सा अलग तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन थोड़ा सा नया लगा। नया तो था ही, बट ना अप्रोच नहीं हो पाया क्वेश्चन। मेन पॉइंट ये कि अप्रोच नहीं कर पाए। कॉन्सेप्ट पता था बट वहाँ पर नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को माइंड में रख के मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। और ये वाली सीरीज जो स्टूडेंट्स IIT जैम या फिर किसी भी MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उनको भी अप्रोच पता चलेगी क्वेश्चंस की। और नेट गेट तो इंपॉर्टेंट है ही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो अभी ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, एक और चीज़, अभी ना आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स मैंने स्टार्ट करी है और मैंने बोला है कि जो पेपर होगा अभी अपना नेट वाला, उससे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे उसको। और कैरिथस सीरीज़ का सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला है। उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस जो हैं वो ये ओल्ड कॉन्सेप्ट न्यू क्वेश्चंस वाली सीरीज़ में करने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के नहीं होंगे, इनफैक्ट मैं नया ही फ्रेम करने का ट्राई करूंगी। तो ये वाला क्वेश्चन है अपना इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप इसको ट्राई कर लो। तो देखो गाइस, थोड़े से ना बिल्कुल स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपने ये क्वेश्चन देखा, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है ये ना, BSc वाले बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। IIT जैम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी MSc एंट्रेंस पढ़ रहे हैं, उनको भी ये पक्का पढ़ा होगा उन्होंने भी, तो कुछ नया नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है देखते ही पहले पहचानना है कि रिएक्शन है कौन सी। तो अगर आप पहचान गए हो, ये बैकमैन रीअरेंजमेंट जैसा लग रहा होगा। अब ना दो चीज़ें हैं, एक होती है बैकमैन रीअरेंजमेंट और एक होती है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। और ये वाली रिएक्शन ना काफ़ी पॉपुलर है एग्जाम्स में। अगर आपने प्रीवियस ईयर किसी भी पेपर के देखे, आपको पता होगा कि ये वाली रिएक्शन पूछी जाती है। तो अगर आपको बैकमैन रीअरेंजमेंट बैकमैन फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस नहीं पता है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वीडियो का, जहाँ पे मैंने ये करवाई हुई, इसका कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है पूरा, रिएक्शन डिटेल में क्या एग्जांपल्स के साथ। वहाँ जाकर आप इसका थियरी वाला पोर्शन देख लो, उसके बाद वापस से आना इस वाले क्वेश्चन पे, फिर देखना स्टार्ट करना। और जिनको आता है वो डायरेक्टली इसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट करो। इसका आंसर आने वाला है 4। कैसे आएगा वो मैं स्टार्ट करवाती हूँ अभी। तो एक होता है बैकमैन रीअरेंजमेंट, एक होता है बैकमैन फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले तो ये पहचानना है कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगी या फिर फ्रेगमेंटेशन होगी। तो अगर आपको दोनों का कॉन्सेप्ट पता है तो आप देखना स्टार्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके बार आप वीडियो दिखाओ, ठीक है। ओके, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो H2SO4 अपनी एसिड है, H+ आ गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ऑक्सीजन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अटैक करेगा। अब देखो कोई पार्शियलिटी तो करेंगे नहीं हम ऑक्सीजन में, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइज है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। अटैक ये भी करेगी इसके ऊपर ऑक्सीजन, और ये वाली ऑक्सीजन भी अटैक करेगी, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में क्या होने वाला है, ये आके यहाँ पे प्रोटोनेट हो जाएगा ऐसे करके, और यहाँ पर भी ये वाली ऑक्सीजन भी प्रोटोनेट हो जाएगी। ये तो हो गया इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, हमें ये पता है कि पहले OH था, अब वाटर बन गया है, मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप है वाटर। तो यहाँ से इसको हम निकाल देंगे। जब इसको यहाँ से निकालेंगे तो इसको भी निकाल देंगे, ठीक है। ऐसा करने से हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना। और यहाँ पर ये कुछ इस तरह का सिस्टम है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी करेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये अपना इथाइल और ये CH2PH, ठीक है। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे सिस्टम में कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो इन तीनों में से नाइट्रोजन जो अपना है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से, है ना। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल होगा नहीं, मतलब जो ये बना है ऐसे रुकने वाला है नहीं ये। अगर हम बात करते
बैकमैन रीअरेंजमेंट की तो डायरेक्टली यहाँ पे ये ट्रांसफर होता और इस कार्बन के ऊपर जनरेट होता पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, है ना। लेकिन एक चीज़ देखो, बैकमैन रीअरेंजमेंट और बैकमैन फ्रेगमेंटेशन में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि अगर आपका जो ये वाला ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर जिसको आप ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करोगे, अगर वो एक स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है तो फिर फ्रेगमेंटेशन होगी। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है? बॉन्ड ब्रेक करेगा। जो ये वाला बॉन्ड है ये इस तरह से ब्रेक करेगा यहाँ पर, ऐसे ही ये वाला बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक करेगा। रीज़न समझना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आए, नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे बॉन्ड और यहाँ से मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। न्यूट्रल स्पीशीज़ है, यहाँ से हमें ये मिला और इसके साथ साथ कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप हैं और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हमें टर्शरी कार्बोकेटायन मिला है। सही है। अब आते हैं यहाँ पर, इस वाले केस में भी वही होगा। यहाँ पे नेगेटिव गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव ने बनाया बॉन्ड और ये ऐसे करके अपना, ये तो एक न्यूट्रल स्पीशीज जनरेट हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या है? फिनाइल CH2 एंड पॉजिटिव, यानी कि बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है, वो भी स्टेबल होता है। तो टर्शरी कार्बोकेटायन भी स्टेबल है, बेंजाइलिक भी स्टेबल है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन ही होनी है। आप इसको ऐसे माइग्रेट नहीं करवाएंगे। अगर माइग्रेट करवाते यानी कि बैकमैन रीअरेंजमेंट अगर करवाते तो फिर उस केस में आपको ये मिलता, यहाँ पर ऐसे और N के पास चला जाता फिर CH2PH, ऐसे होता ये। और उसके बाद आप वाटर की अटैक करवाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि वाटर यहाँ पर रिलीज हो ना, तो रिएक्शन मिक्सचर में तो है ही, वो अटैक तो करेगा, बट ये तो बना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, ये बैकमैन रीअरेंजमेंट से बनता। अब क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहे हैं तो यहाँ पे बैकमैन फ्रेगमेंटेशन होगी, ना कि बैकमैन रीअरेंजमेंट। इतना क्लियर है? ओके। अब ना हमारे पास ये दोनों है रिएक्शन मिक्सचर में और 2 कार्बोकेटायन भी हैं, इसके साथ साथ वाटर भी है और साथ साथ फिर यहाँ पे एसिड तो है ही, H+ भी है, ठीक है। अब ना एक चीज़ देखना, अगर हम बात करें इस वाले कार्बोकेटायन की तो हमें ये पता है कि इस वाले केस में ये स्टेबल कार्बोकेटायन बना है, टर्शरी वाला और ये बेंजाइलिक वाला, लेकिन ये न्यूट्रल स्पीशीज से तो ज़्यादा स्टेबल नहीं हो सकता है, तो इंटरमीडिएट ही है ना। दैट मीन्स ये ट्राई करेगा खुद को कैसे ना कैसे करके न्यूट्रलाइज करने की। तो यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है इसके पास है लोन पेयर्स, इस वाले नाइट्रोजन के पास भी है लोन पेयर्स। तो इन दोनों को ना मैं एक बार वापस से लिखती हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मेरे पास एक तो है ये, ठीक है, और यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, इस तरह से है। और एक हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन था और एक हमारे पास बेंजाइलिक कार्बोकेटायन था। अब एक चीज़ समझना, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। अटैक करवाना है हमने तो ये भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है और ये नाइट्रोजन भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक बात है। सिमिलरली ये वाला नाइट्रोजन भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है और ये भी इसके ऊपर कर सकता है। 4 पॉसिबिलिटी बन गई, इन्हीं से हमारे 4 अमाइड बनने वाले हैं। देखते कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले इनको भूल जाते हैं, इन दोनों के इसके ऊपर अटैक करवा के देखते हैं। तो इनके पास टर्शरी है, इसका अटैक करवाते हैं। तो ये कार्बन है, इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन ने इसके ऊपर अटैक करा, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे आएगा पॉजिटिव, कार्बन पे आएगा नेगेटिव। कार्बन के पास पहले से प्लस था, प्लस माइनस हो गए, न्यूट्रलाइज, चार्ज खत्म इसका। तो आते हैं यहाँ पर ये ऐसे और ये मिथाइल, यही बना है, ठीक है। अभी फिर से वही वाली बात है कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव स्टेबल तो है नहीं, लेकिन वाटर हमारे पास है यहाँ पे, तो इस वजह से हम अटैक करवाएंगे आगे फर्दर इसको ऐसे करके। सही है। कैसे बनेगा ये? इसका चार्ज हो गया न्यूट्रलाइज और यहाँ पर आके लग गया है वाटर ऐसे, और यहाँ पर है अपना मिथाइल, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? H+ निकाल देंगे यहाँ से। आप एक चीज़ ध्यान रखो, जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कभी भी आपको लास्ट में चार्ज स्पीशीज़ की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, ठीक है। हर रिएक्शन का एक ड्राइविंग फोर्स पक्का होता है कि हर किसी को अपना चार्ज न्यूट्रलाइज करवाना होता है बस, ठीक है। तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, हमें ये मिल गया H+ निकलने के बाद, करेक्ट है। आगे देखो, जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर हम टोटोमराइजेशन दिखा सकते हैं, एसिडिक H है ना। तो यहाँ पे मैं इसको टोटोमराइज करा के बॉन्ड को मैंने यहाँ से ऐसे करवाया और ये ऐसे करवा दिया, H को मैं यहाँ भेज दूंगी तो मुझे ये N के पास H मिलेगा
यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये मिथाइल। ठीक है, ये अपना फर्स्ट अमाइड हो गया है। ठीक है, इसके बाद ये हमने किया। अब ना हम इसका अटैक दिखा देते हैं यहाँ पर। सही है, तो एक चीज़ देखो, ये दोनों बिल्कुल सेम ही थे ना, मैं डायरेक्टली यहाँ पे चेंज कर दूँ। देखो ये वाला पार्ट है, नाइट्रोजन अटैक करेगा इसके ऊपर, प्लस आएगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है एंड देन इथाइल होगा यहाँ पर, तो मैंने इसके प्लेस पे इथाइल लिख दिया। ठीक है, और मैंने इसके प्लेस पे इथाइल लिख दिया। जब ये अटैक कर रहा है ना इसके ऊपर तब की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर हमें एक और अमाइड मिलेगा ऐसे करके, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये इस बार इथाइल है यहाँ पर। ठीक है, 2 अमाइड हमने बना लिए। ऐसे ही आप बिल्कुल सेम मैकेनिज्म से प्रोसीड करेंगे और इस बार इसका अटैक करवाएंगे इसके ऊपर और फिर इसका अटैक करवाएंगे इसके ऊपर। आगे देखते हैं। 2 आप देख चुके हो, 2 हमारे बन गए हैं, 2 और बनाने हैं हमें। ओके, तो इसके बाद ये अपना कार्बन यानी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पर था इथाइल और ये। ठीक है, पहले इसका अटैक करवा देते हैं। सॉरी, ये तो बना चुके ना हम। ये है बेंजाइलिक वाला, इस बार बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये PH CH2 ऐसे बिल्कुल सेम मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। फिर वाटर का अटैक करवाएंगे, यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से ऐसे करवाएंगे। इसके बाद H+ रिमूव होगा, वापस से टोटोमराइज करवाएंगे। तो ऐसा करने के बाद अपना ये आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट ऐसे। एक तो ये बन गया और एक और बनेगा कौन से वाला, जब दूसरे वाला अपना साइनाइड अटैक करेगा इसके ऊपर, ये अटैक करेगा। तो इस केस में PH CH2 नाइट्रोजन, इधर H CO एंड Me। तो ऐसे करके अपने पास 2 अमाइड ये बन गए हैं और 2 अमाइड ये बन गए हैं। तो इस केस में हमारे पास टोटल अमाइड्स बनने थे 4। ठीक है, तो 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ईजी था, है ना? एंड आई होप आपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये ट्राई भी किया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। और जब मैंने आंसर बोल दिया कि 4 आएगा, फिर आपने कंफर्म भी कर लिया होगा। ठीक है, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और मुझे ये भी बताना कि ये वाली सीरीज़ का आइडिया कैसा है, और बाकी फिर हम नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं। अब एक लिए सिर्फ इतना ही। हैप्पी लर्निंग।